डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 1.4 के जो अगले दो सवालात हैं वो हम लोग देखते हैं कि और ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है, जो प्रैक्टिस सेट है, जो मशकी सेट 1.4, ये किस पर बेस्ड है? मसला जो है थ्योरम ऑफ एरियाज़ ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, मुतशाबह मुसल्लसों के रकबों का मसला। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी है कि एरियाज़ जो रकबे हैं ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, दो मुतशाबह मुसल्लसों के जो रकबे हैं आर वो दिए हुए हैं। बड़े मुसल्लस का रकबा 225 मुरब्बा सम स्क्वायर सेंटीमीटर और छोटे वाले का 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ़ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल की साइड जो है, छोटा जो मुसल्लस है उसका जो ज़िला है इज़ 12 सेंटीमीटर, 12 सम, देन तब फाइंड मालूम कीजिए करस्पॉन्डिंग साइड, है ना, ये जो साइड 12 सम है उससे जो ताल्लुक़ रखने वाला है, करस्पॉन्डिंग मुताबिकत रखने वाला जो ज़िला है उसको फाइंड करो ऑफ द बिगर ट्रायंगल। ठीक है, तो स्मॉलर ट्रायंगल का एक साइड 12 सेंटीमीटर है, तो जो बड़ा जो ट्रायंगल है जो कि इसका करस्पॉन्डिंग है उसकी जो है लेंथ हमें लंबाई मालूम करना है। तो यहाँ ट्रायंगल के नाम नहीं दिए हैं तो हम लोग सपोज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं, लेट यानी फ़र्ज़ कीजिए, बराबर। ट्रायंगल ए बी सी क्या है? सिमिलर, मुतशाबह है, इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ए बी सी को छोटा मान लेते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी is smaller and triangle PQR is bigger. ओके, तो आगे जो है therefore, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी छोटा है तो उसका रकबा भी छोटा होगा, एरिया भी, तो वो कितना होगा? 81 दिया हुआ है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू 81 मुरब्बा सम स्क्वायर सेंटीमीटर। देयरफॉर इसलिए रकबा एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बड़ा है, पी क्यू आर इज़ इक्वल टू कितना है? 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? छोटे मुसल्लस की एक साइड दी है 12 सेंटीमीटर, तो छोटा मुसल्लस ये है, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ ए बी। तो ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो क्या मालूम करने को बोले कि बड़े मुसल्लस में जो करस्पॉन्डिंग साइड है, यानी ए बी से जो ताल्लुक़ रखने वाला साइड क्या है? पी क्यू, वो मालूम कीजिए, यानी पी क्यू इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बहुत सिंपल है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, दो मुतशाबह मुसल्लस, तो हम लोग वही थ्योरम लगाएंगे। तो बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी दो मुतशाबह मुसल्लसों के रकबों का मसले से, तो क्या हो जाएगा? ये रेशो, इन रकबों की रेशो जो है, जो मुसल्लस हैं उनके रकबों की रेशो, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इनकी निस्बत रेशो किसके बराबर होगी? उनके जो नज़ीरी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके स्क्वायर की निस्बत के। तो मैं कौन सी साइड लूँ जो अभी हम लोग के लिए काफ़ी है, वही लेंगे। ए बी और पी क्यू है, तो यहाँ ए बी अपॉन पी क्यू आएगा कि ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर आएगा। ये हल हो गया। ये दिया हुआ हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना है? 81, तो उसकी जगह 81 रखता हूँ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल 225,
ये इज इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी 12 का स्क्वायर है ना अपॉन, और ये मालूम करना है पी क्यू स्क्वायर। तो क्या करेंगे, टेकिंग जो है स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, जज़रुल मुरब्बा करने पर तो यहाँ क्या हो जाएगा 81 जज़रुल मुरब्बा, और यहाँ पर स्क्वायर रूट 225 इज इक्वल, अब इसका जज़र करोगे तो ये 12 हो जाएगा। आपको बताया गया कि 12 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये और कैसे लिख सकता हूँ मैं कि 12 स्क्वायर की पावर की कुव्वत 1/2, क्योंकि जज़रुल मुरब्बा की जो कीमत होती है 1/2 होती है, तो ये 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा 12, और यहाँ भी क्या बचेगा पी क्यू। ओके, तो 81 बाहर आके 9, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर है, और ये किसका है 15 बराबर 12/पी क्यू। तो पी क्यू को इधर लाओ, 9 इंटू पी क्यू इज़ इक्वल टू, ये इस तरफ जाएगा तो क्या होगा 12 इंटू 15, पी क्यू को यहीं रखो, पी क्यू इज़ इक्वल टू 12 इंटू 15 अपॉन 9। तो इसको हल करो, सिंप्लीफाई करो, 3 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 इंटू 5 यानी 20, तो पी क्यू इज़ इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये बड़ा जो मुसल्लस है उसके ज़िले की लंबाई बराबर 20, यहाँ ये इकाई नहीं दी है 20, अच्छा इकाई दी है सम, तो यहाँ रहेगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हल होता है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। उसके बाद हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन इसका करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ट्रायंगल ABC and triangle DEF are equilateral triangles. Equilateral triangles. If निस्बत दी है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1:2 and AB is equal to 4, find DE। फाइंड DE। अब यहाँ देखो एक लफ्ज़ आया है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस। तो एक चीज़ याद रखिए कि आपको अगर 2 मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस दिए जाएं तो वो सिमिलर ही होते हैं। जैसे यहाँ पर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल 2 हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स कैसे होते हैं कि उनके जो 3 साइड्स हैं वो कैसे होते हैं, तीनों जो ज़िले होते हैं 3 साइड्स ऑल आर इक्वल, और ईच एंगल कितने का होता है, ईच एंगल 60 डिग्री। तो अगर 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल दिए जाएं, जैसे यहाँ पर A B C और दूसरा है PQR,
तो ये दोनों चूँकि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस हैं, तो ये दोनों जो है मुतशाबा होना है, क्योंकि इनका जो एंगल है ना वो बराबर, ये 60 ये 60 ये 60, इसका भी ये 60 ये 60 ये 60। तो आप लोगों ने पीछे पढ़ा है कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं अगर उनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं है ना वो बराबर हों। कौन सा टेस्ट? एंगल 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 टेस्ट, जा आजमाइश। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में चूँकि ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स जो हैं वो बराबर हैं, ओके, जिसकी वजह से ये दोनों ट्रायंगल्स, ये दोनों मुसल्लस क्या होंगे? सिमिलर। तो यहाँ ये लफ्ज़ दिया है कि ये दोनों मुसल्लस इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं, यानी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं, क्योंकि सिमिलरिटी का जो टेस्ट है ए एंगल 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 टेस्ट यहाँ पर पूरा होता है। ठीक है, दो भी एंगल पूरा होता, दो भी एंगल अगर बराबर होंगे तो तीसरा जो खुद ब खुद बराबर हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल्स कितने 180 डिग्री होते हैं। खैर, तो ये चीज़ याद रखो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे होते हैं? सिमिलर, क्योंकि उनमें एंगल 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 टेस्ट जो है वो पूरी होती है। तो यहाँ पर सलूशन देखो बहुत इजी है कि ये दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं, इसलिए क्या होंगे? सिमिलर। एंगल ABC इज़ सिमिलर, मुतशाबा है एंगल DEF। ओके, क्यों मुतशाबा लिखा? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ओके, तो मुतसाविल अज़ला जो मुसल्लस होते हैं वो मुतशाबा होते हैं। अब आगे एकदम सिंपल है। तो ये मुतशाबा हैं तो वही थ्योरम लगाएंगे, बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज़ ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, और डी मालूम हो जाएगा। यहाँ पर निस्बत दी है, जो मुसल्लस हैं उनकी निस्बत रेशो दी है, वहाँ रखोगे हमें जो डी मालूम हो जाएगा। ठीक है, एक साइड दी है, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड हमें मालूम हो जाएगी। तो देयरफॉर ये दोनों मुतशाबा हो गए, इसलिए बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर मुतशाबा ट्रायंगल्स, मुसल्लस। तो क्या हो जाएगा? इन मुसल्लसों के रगबों की निस्बत किसके बराबर हो जाएगी? उनके नज़ीरी अज़ला के मुरब्बों की निस्बत के बराबर। तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज़ इक्वल टू। ओके, अब हम लोग वही साइड ज़िले लेंगे जो हमें ज़रूरत है, AB। तो AB का करस्पॉन्डिंग क्या है? DE, AB से ताल्लुक़ रखने वाला। तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये निस्बत दी गई है 1:2 है ना, ये ऐसे ही लिखा, ऐसे ही निस्बत दी गई है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज़ इक्वल टू 1/2। तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं? 1/2 इज़ इक्वल टू AB दिया हुआ है 4, यहाँ उसका स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। तो कैसे हल होता है ये? जज़रुल मुरब्बा करने पर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या हो जाएगा? ये भी स्क्वायर रूट में जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट में जाएगा, ये स्क्वायर रूट में जाएगा तो क्या बन जाएगा? 4, और ये क्या बन जाएगा? DE। इसका क्या हो जाएगा? 1। ये ऐसे ही रखो, ओके, जज़रुल मुरब्बा नहीं है, ये हो जाएगा 4/DE
तिरछी ज़र्ब करो तो 1 इंटू डी ई इज इक्वल टू 4 इंटू √2। तो देयरफॉर डी ई इज इक्वल टू 4√2। ओके, तो ये हम लोगों को डी ई मालूम होता है। तो यहाँ चीज़ जो है वो देखने वाली वो ये है कि ये दोनों मुसल्लस इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं, और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में ज़ाविये जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो अब चूँकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं तो ए टेस्ट जो है पूरा करते हैं, तो इसलिए जो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, फिर उसके बाद आपको आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट पूरी होती है।